एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों का विवाह हो गया। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी में। अब सेठ की दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उससे पूछने लगे कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तब उस सेठ ने अपने दुख का कारण उस पंडित को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। सेठ की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि लो, यह भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी और वह ऐसा ही करता था। राधा रानी की मूर्ति ले आया और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता था, फिर स्वयं भोजन करता था और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता था। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से राधा रानी को अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह राधा रानी से बात न करता, उसे भोजन न खिलाता, उसका मन नहीं लगता और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती। एक दिन उस सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आई थी। वह उस सेठ की बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाती थी। उस दिन वह मनहारन चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटों की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी बेचने वाली मनहारन ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी बेचने वाली चूड़ीहारन सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उस चूड़ीहारन ने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तब उस सेठ ने कहा कि मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं। तो उस चूड़ीहारन ने कहा कि नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। तब सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 ही बहुएं हैं। और सेठ ने 3 के पैसे चूड़ी बेचने वाली उस चूड़ीहारन को दे दिए और चूड़ी बेचने वाली वह चूड़ीहारन भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर पर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया और खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा,
तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह राधा रानी रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वह रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले चूड़ीहारन के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह कहकर वह सेठ रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। असल में जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं, यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है। यदि कोई किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। वह हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और हमारे पास दौड़े चले आते हैं। जरूरत होती है तो बस विश्वास करने की। कहते हैं कि वृंदावन से एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा करने आए तो वह गोपी भी उनकी कथा सुनने गई। संत ने कथा में कहा कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इस नाम का जप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भव सागर से तरने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद वो गोपी अगले दिन फिर से दूध दही बेचने चली गई। उसी बीच रास्ते में यमुना जी थी। उसको देखकर गोपी को संत की बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। उसने सोचा कि जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। इसी निस्वार्थ भाव के साथ गोपी भगवान का नाम लेकर जमुना जी की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने जमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही वो सारी नदी पार कर गई। दूसरी पार पहुंचकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोचने लगी कि संत जी ने तो यह बड़ा अच्छा तरीका बताया। अब यमुना जी के उस पार जाने के लिए रोज रोज नाविक को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत जी ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन जब गोपी दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत जी तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत ने नाविक को बुलाया तो गोपी बोली, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान का नाम लेकर भव सागर को भी पार किया जा सकता है। तो मैंने सोचा जब भव सागर को पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते। मैं ऐसा ही करने लगी।
इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और वो गोपी को कहने लगे कि पहले तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी रोजाना की तरह नाम का आश्रय लेकर यमुना जी को पार कर गई। गोपी को देखने के बाद जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। यह देखकर संत बहुत हैरान हो गए। अब गोपी ने जब देखा कि संत पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चलने लगी जैसे जमीन पर चल रही हूँ। वह गोपी यमुना जी में ऐसे चल रही थी जैसे वह जमीन पर चल रही हो। ये चमत्कार देखने के बाद संत उस गोपी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में सही अर्थों में भगवान के नाम का आश्रय तो तुमने ही लिया है, और मैं जिसने तुम्हें भगवान के नाम की महिमा बताई वह स्वयं उस भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले सका।